अरहम नमः। आज आप लोगों ने उत्तम सत्य धर्म का दिन भर अभ्यास किया होगा और सत्य से हम सुख की अनुभूति भी कर ही रहे होंगे, क्योंकि तरह तरह की बातें करने से, चाहे वो भले ही सच हों, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं और वह हम कहीं ना कहीं दुख के भाव में आ जाते हैं। मौन रहने से जो आपको शांति मिली वह शांति ही सुख होता है, और उसी सुख की अनुभूति करते हुए आपको मौन रहने में कुछ कठिनाई भी लगती होगी। अगर आपने महसूस किया है कि उस कठिनाई को हमने पार कर लिया है और हमने अपने मौन को बढ़ा लिया है, तो आप बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। और इस तरह से ये जो अभ्यास आप सीख रहे हैं, ये आप केवल एक ही दिन बना करके ना रखें, क्योंकि ये कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो प्रतिदिन किए जा सकते हैं, भले ही हम एक एक दिन करके इनको सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी आखिर आपको धर्म ध्यान तो करना ही है, और इस तरह से जब आपको एक दिन मौन का कुछ अभ्यास हुआ है या फ़ायदा मिला है, तो आप आगे भी कोशिश करें कि इस तरह का दिन भर में थोड़ा सा भी हम मौन का अभ्यास बनाए रखें। आज आपको जो मौन का अभ्यास करने में कठिनाई भीतर से महसूस हुई होगी, लेकिन जब आपने कर लिया होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ये जो अच्छा लगना है, इसी का नाम सुख है। आखिर हम सुख किसको कहते हैं? जब हम किसी कठिनाई से उबर आते हैं, कठिनाई को खुद हम क्रॉस करके उसको हम विन कर लेते हैं, तो वही हमारे लिए एक खुशी होती है, उसी का नाम सुख है। तो ऐसा सुख जो हम दूसरों से नहीं ले रहे हैं, ये सुख हम अपने आप में अपने से ले रहे हैं, अपनी ही इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके ले रहे हैं। तो ऐसा सुख जो आप महसूस कर रहे हैं, यह सुख आप अपने लिए नोट करके रखें कि आज हमने 15 मिनट का मौन लिया था, 2 बार लिया था, 1 बार लिया था, 3 बार लिया था, या हमने 10 मिनट का लिया था, फिर 15 मिनट कर लिया क्योंकि हमको अच्छा लगा। ये सब चीज़ें आप नोट करके रखें। आपके लिए चीज़ें बाद में 10 दिन के बाद में कभी आप फिर कभी दुखी हों, परेशान हों, तो ये डायरी आपको बहुत काम आएगी, ये नोट आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपने एक बार अगर कोई साधना की है तो वह साधना आपके लिए दोबारा करना सरल होगा, सहज होगा। इसलिए आप इस उत्तम सत्य धर्म से भी ये भाव देखते रहें कि अगर हम नहीं बोलते हैं किसी से, तो बहुत बिना वजह के जो बहुत सारे कलह होते हैं या बात बढ़ने के कारण से जो दुख पैदा होते हैं, उससे भी हम बच जाते हैं। तो इस तरह के हम अनुभूतियां करते रहें, और जहां हमें दिखे कि अगर बोलना जरूरी है तो हम बहुत ही मैनर के साथ में सत्य सही बात बोलने की तरीके से कोशिश करें। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मौन भी ध्यान रखना है, आवश्यकता पड़ने पर बोलना भी ध्यान रखना है। और इस तरह से हम अपने लिए आज जो दिन भर में किए हैं, तो ये महसूस करते रहें कि अगर हमने दिन भर में जो बोला है, अगर हम नहीं भी बोलते तो क्या उसके बिना काम चल जाता? ये भी आप महसूस कर सकते हो। और अगर ऐसा है तो वो भी आप आगे के दिनों में कर सकते हो, या इस समय पर उसको नोट कर सकते हो कि नहीं, हम इन टाइम पर भी जो है ऐसे ऐसे टाइम पर भी हम नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। तो हमें अपनी इस शक्ति को भी बनाए रखना है। तो मौन एक शक्ति है, सत्य हमारे अंदर उसी शक्ति को उजागर करता है, और इस तरह से हम जब शक्ति स्वयं में प्राप्त करते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो आज आपका दिन जो है बहुत अच्छे सुख से निकला होगा, और अगर उस सुख में कहीं कमी रह गई हो तो आगे आप कोशिश करें कि इसी तरह के कार्यों से ही जो है आपका वह सुख आगे बढ़ेगा, और वह सुख आपका आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना आपके लिए करता हूँ। ओम अरहम नमः।